देखिए, अभी चेयरमैन साहब ने सिर्फ उनके पत्र का संज्ञान लिया है जो 7 सांसदों ने लिखकर उनको दिया, उसके हिसाब से उन्होंने विलय को मंजूरी दे दी। लेकिन जो उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया है, जो डिस्क्वालिफिकेशन का हमने पत्र दिया है और 10वीं अनुसूची का हवाला दिया है, उस पत्र पे तो अभी सुनवाई भी नहीं हुई। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जब चेयरमैन साहब उसकी सुनवाई करेंगे तो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के हक में फैसला देंगे और इनकी सदस्यता रद्द करेंगे। अगर ऐसा फैसला नहीं आता तो फिर न्यायालय का रास्ता खुला है। ये तो पूरी तरह से गलत है, इस तरह से पार्टी को तोड़ना और संविधान की 10वीं अनुसूची में जो कुछ भी लिखा है उसके खिलाफ जाके फैसला लेना। तो इनकी सदस्यता रद्द होगी, अभी हो या बाद में हो। सर, किरण रिजिजू जी ने भी एक ट्वीट किया है, उन्होंने स्वागत किया है इस फैसले का और बोला है कि ये जितने भी एमपीज हैं ये बहुत ही डिसिप्लिन में रहते थे और अच्छी लैंग्वेज का उपयोग भी करते थे पार्लियामेंट में। नहीं तो अब जब उनके साथ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो तारीफ करेंगे ना, क्या कहेंगे? तारीफ करेंगे। बताइए, आप अशोक मित्तल के घर पे जब ईडी का छापा पड़ा था अभी 10 दिन पहले, तो क्या कह रही थी बीजेपी कि वो तो बहुत बड़े बेईमान हैं, बहुत बड़े भ्रष्ट हैं। अभी अब वो बड़े डिसिप्लिन्ड हो गए, बहुत अच्छे हो गए, उनको अपनी पार्टी में इन्होंने शामिल कर लिया क्योंकि वॉशिंग मशीन में धुल गए। तो इसलिए इस तरह की बातें कब ये लोग क्या कहते हैं, फिर ये क्या कहते हैं, वो साफ तौर पे दिखता है, लोगों को समझ में भी आता है। सर, एक और सवाल मैं लेना चाहूंगी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने वीडियो जारी करके ये बोला है कि वो हाईकोर्ट के सामने पेश नहीं होंगे, ना अपनी दलील देंगे क्योंकि उनको उम्मीद नहीं। देखिए, बिल्कुल सही बोला है उन्होंने। 3-4 बातें हैं इसमें। ये जज महोदया जो हैं, जस्टिस स्वर्णकांता जी, इन्होंने 6 बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में हमारे खिलाफ फैसला दिया और 6 के 6 बार वो फैसला सुप्रीम कोर्ट से पलटा गया, बदला गया। नंबर 1। नंबर 2, यही जज महोदया हैं, जब सत्येन जैन के मामले से निचली अदालत की सुनवाई पूरी हो गई थी, उसमें फैसला आने वाला था, तो सीबीआई इनके पास पहुंचती है, कहती है मैडम हमें आशंका है कि वहां से न्याय नहीं होगा। तो जज महोदया सीबीआई की बात मान जाती है, कहती है हाँ हाँ ठीक है, जज बदल दिया जाता है। जज बदल दिया जाता है सत्येन जैन के मामले में। तो जब आप पर हम सवाल उठा रहे हैं, आपसे हमको आशंका है कि आपके बच्चों को सरकारी लाभ मिलता है, नंबर 1, आपके खुद का आपका मामला यह है कि आप 4 बार आरएसएस के कार्यक्रम में जा चुकी हैं और आरएसएस के कार्यक्रम में जाके आप भाषण दे रही हैं वहां पे कि जब जब मैं यहां आती हूं मेरा प्रमोशन हो जाता है। तो आरएसएस कौन है? जिसने बीजेपी को जन्म दिया। बीजेपी कौन है? जिसमें मोदी अमित शाह है। मोदी अमित शाह कौन है? जिसने केजरीवाल पे फर्जी मुकदमे बनाए। तो उस आधार पर अगर हम कह रहे हैं आप रिक्यूज कर जाइए, आप कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, तो फिर क्या तरीका बचता है? ये गांधीवादी शांतिपूर्ण तरीका है अरविंद केजरीवाल जी का कि वो कह रहे हैं हम आपके सामने पेश ही नहीं होंगे, आपको जो फैसला देना हो दीजिए।